जय हिंद एवरीवन। मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड शायद एक अच्छा स्टेप होगा अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखो तो, क्योंकि आज मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ जिसके वजह से आपने अपने एफकेट के 2 से 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी खराब कर दिए हैं, कम मार्क्स में या क्वालिफाई ना करके। अब देखिए, अब फर्दर जो आपका एफकेट एग्जाम होने वाला है उसके लिए सेशन आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसे 5 सीक्रेट्स को मैं डिस्कस करूंगा जिसके थ्रू आप अपने जीके के पेपर को अच्छे से तैयार भी कर पाओगे और वहां पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे। देखिए, इंपॉर्टेंस जीके की एफकेट में इतनी ज़्यादा है कि एफकेट के पेपर में 25 क्वेश्चन जीके के होते हैं। अब 25 क्वेश्चन का मतलब 75 मार्क्स, क्योंकि चूंकि आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। अब देखिए, अगर 300 नंबर के पेपर में 75 नंबर केवल जीके देके जाता है, और ये ऐसा पोर्शन है जो कि आपको भीड़ से अलग कर देगा। भीड़ से अलग करने का मतलब कि रीजनिंग मैथ्स तो सब करके आएंगे बट जीके कुछ ही लोग करके आते हैं, राइट। तो आप अगर इस पार्ट पे फोकस कर जाओगे तो डेफिनेटली आप मेरिट में एक्सेल कर जाओगे। मैं बता दूं आपको, मैंने एफकेट जो मेरा एफकेट का एक्सपीरियंस है, मैंने एफकेट को बैक टू बैक 6 टाइम्स क्लियर किया हुआ है। एंड ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जिसकी बातें आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कोई नहीं ज्ञान दे रहा। अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए जीके की बात करूं मैं, तो अब डिफेंस मैनिया का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे डेली आपको जीके के क्विजेस मिलेंगे। साइंस के, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सभी के आपको डेली क्विजेस मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम पर डिफेंस मैनिया सर्च करके उसको फॉलो कर सकते हो और वहां पे जाके डेली जो क्विज होती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके इनको सॉल्व कर सकते हो। हमारे सारे वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहीं मिल जाती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं हम आपके रिवीजन के लिए एंड इट्स फॉर ऑल आवर सब्सक्राइबर, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 15,000 बच्चे ऑलरेडी फॉलो करते हैं। सेकंड, अपने इंस्टाग्राम पे आपको स्टैटिक जीके के हम डेली अपडेट देते हैं, जैसे कि अभी एक पोस्ट अपलोड किया था हमने रैंक्स के रिगार्डिंग। तो चाहे वो आपके वेपन्स हो, आपके एयरक्राफ्ट हो, चाहे डिफेंस की एयर एफकेट सीरीज की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम अपने इंस्टाग्राम पे भी एज अ पोस्ट कवर करते हैं, करंट अफेयर्स को भी। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे यूजर आईडी दिख रही है डिफेंस मैनिया को, आप इंस्टा फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यहाँ पे आप मैसेज करके हमसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए, जो सबसे नंबर 1 पॉइंट है, जो नंबर 1 सीक्रेट हमारा है, वह है स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स जो है आपके लाइफ में ही नहीं, आपके एफकेट के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इट्स अ प्रॉमिस कि अगर यहाँ पे आप मेंशन सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हो तो आपके जीके में से 25 में से 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स हो गए। फर्स्ट, एक क्वेश्चन आपको पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, वो है स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म। अब देखो, स्पोर्ट्स के टर्म में आपको क्या होता है कि वो पूछ लेते हैं आपसे, आपने जो पेपर दे के आते हैं उन्होंने भी देखा होगा कि एक कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें वो पूछ लेते हैं कि भाई ये टर्म जो है वो किस गेम से एसोसिएटेड है। हमेशा ही आता है। तो आपको अपनी अच्छी नज़र रखनी है इन टर्म्स के ऊपर, बताऊंगा कैसे ही पढ़ना है। सेकेंड, नंबर ऑफ प्लेयर्स। एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, एक गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं, इन बातों का आप ध्यान रखोगे। स्पोर्ट पर्सन जो न्यूज़ में होते हैं, जिन्होंने कुछ नया अचीव किया होता है, कोई देश के लिए मेडल लेके आया है, ये सारी बातों का आप ध्यान रखोगे। टूर्नामेंट एंड ट्रॉफीज, जितने भी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं जहां पे या तो इंडिया फाइनल्स में जाके हार गई है या फिर जीत के आ रही है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ना कई कई चीज़ें बहुत, जैसे संतोष ट्रॉफी हो गई, ये कुछ कुछ हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। तो आप इनको एकदम अलग अलग लिस्ट बना लेना भाई, एक कि भाई ये टूर्नामेंट से ये ट्रॉफीज है और ये इसी ईयर में आई है, कहाँ कहाँ होंगी, कैसे कैसे होंगी। ग्रैंड स्लैम्स, विंबलडन हो गया आपका, फ्रेंच ओपन हो गया, ये सारे जो ग्रैंड स्लैम्स है ये कब हुए हैं, कौन इनके विनर्स है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर देखोगे, मिस नहीं करोगे। अब मैं बात करता हूँ ईयर्स एंड प्लेसेस की। देखो, अगर ईयर्स और प्लेसेस की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो टूर्नामेंट हो रहा है वो लास्ट टाइम कौन से ईयर में हुआ था, किस कंट्री में हुआ था, और जो नेक्स्ट टूर्नामेंट है, मान लो कि कॉमनवेल्थ है तो कोई से पूछे कॉमनवेल्थ 20वां कहाँ हुआ था, 21वां कहाँ होने वाला है। तो ये इन सारी बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखोगे। स्पोर्ट्स के अवार्ड्स, द्रोणाचार्य हो गया, अर्जुन हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न, ये किनको किनको मिले हैं, सबसे पहला किसको मिला था और लेटेस्ट किसको मिला हुआ है, फर्स्ट वुमेन कौन थी, फर्स्ट मैन, ये सारी बातों का आप ध्यान रखोगे। फॉर डिफेंस पर्सनल कौन थे, इन हर चीज़ों का। और अगर कोई डिफेंस का पर्सन है जिसको अभी हाल फिलहाल में कोई अवार्ड मिला है, चाहे वो ओलंपिक हो, इसमें ऐसे गेम भी आएंगे जो आपके कॉमनवेल्थ हो गया, ओलंपिक, जो नेशनल गेम्स है, इंटरनेशनल गेम्स है, इन सबको आप कवर करने वाले हो मैक्सिमम। जहाँ पे या तो एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे इंडिया के लिए कोई मेडल आता है या फिर इंडिया जहाँ फाइनल में हार जा रहा हो, इससे आप इस फिल्टर को लगा के अपने सिलेबस को थोड़ा शॉर्ट कर लोगे। नंबर्स, होपफुली आपको नंबर 1 समझ में आ गया हो। एंड यस, एंड वाला जो पॉइंट है नंबर 5, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ध्यान रखना 5वें नंबर पे, क्योंकि ना इसको लेके बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में कंफ्यूजन होती है। नंबर 2, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन। देखो इन क्वेश्चंस में आपको डिफेंस एक्सरसाइजेस, एयरफोर्स की जितनी एक्सरसाइजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर आप पढ़ोगे। एयरफोर्स की जब रट लो तो फिर आर्मी और नेवी की देख लेना। डिफेंस की डील्स, अब देखो डील्स में ना बहुत कुछ होता है, हम कहाँ से क्या मंगा रहे हैं, या फिर अभी राफेल का आया, राफेल कौन से स्क्वाड्रन में है, ये जितनी चीज़ें हैं, हमने कोई मिसाइल विसाइल जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करी हो, इन सारे चीज़ों पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ये आपको पेपर की ही नहीं बल्कि आपके एसएसबी में ही हेल्प करेगा। तो आपको ध्यान क्या करना है कि डे 1 से जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके नोट्स रेडी होने चाहिए कि भाई हमारे इंडिया में एयरफोर्स के ये वर्किंग एयरक्राफ्ट से, ये टैंक से, ये मिसाइल से, ये वेपन से, ये आपको ध्यान होना ही चाहिए। फर्स्ट इन डिफेंस, अब देखो होता है ना कि फर्स्ट फाइटर पायलट कौन थी, फर्स्ट ये जितनी भी चीज़ें हैं, फर्स्ट जो अभी माउंट एवरेस्ट, मतलब जितनी भी आपकी ये चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें हैं, फर्स्ट एंड लास्ट वाली, इनको आप बिल्कुल ध्यान रखोगे। मेडल्स एंड जो हमें शौर्य चक्र, वीर चक्र, जो परमवीर चक्र वगैरह मिलती हैं, ये सारे आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफेंस के ही नहीं, मतलब जो लाइफ टाइम के जितने भी है ना, महावीर चक्र, परम चक्र किसको किसको मिले हैं, लेटेस्ट किसको मिला था, कौन अभी जीवित है, इन सारी बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन आपका निकलता ही निकलता है। इसके बाद कौन से शिप डिकमीशन हो गई, कौन से प्लेन को डिकमीशन कर दिया, इन सारी बातों का ध्यान रखोगे। जो एक्विजिशन, डिफेंस एक्विजिशन होती है जिसके अंदर आपका मिसाइल्स, वेपन, शिप्स, एयरक्राफ्ट, ये सारे आते हैं, इन पे आपकी एक नज़र होनी चाहिए, इससे आपका एक क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करोगे। इसके पीपीटी अगर चाहिए तो कमेंट भी कर देना, एंड येस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको बाकी लोगों के साथ ही फैलाना, क्योंकि जीके बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक जीके, देखो स्टैटिक जीके के अंदर, देखो स्टैटिक जीके का पहले मतलब समझो। स्टैटिक जीके वो होता है जो कि फिक्स्ड है, जो कि चेंज नहीं होगा, राइट। अब इसमें अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो इसका ये मत करना कि हिस्ट्री की बुक लेके बैठ जाना मोटी सी और रटना शुरू कर देना, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर देना, नहीं। हिस्ट्री में आप फोकस करोगे अपने मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्या पढ़ोगे, कांग्रेस वाला पार्ट और गांधीयन एरा का पार्ट, थोड़ा बहुत जो एक लाइन वाले क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा अटैक में कौन था, बिस्मिल्लाह, ये भरत सिंह, जो भरत सिंह थे वो, उन्होंने किस, भगत सिंह ने किसमें पार्ट लिया, ये सारी बातों को आप मतलब एक एक करके ध्यान रखोगे, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद कौन से पार्ट में थे, कौन सी पार्टी के थे, कौन से किसने कौन सी पार्टी बनाई, इन सब बातों को आप ऊपर ऊपर से देख लोगे, मुस्लिम लीग वगैरह देख लेना, ठीक है। पॉलिटी, एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है कौन किसको अपॉइंट करता है। ज्योग्राफी, रिवर से या माउंटेन से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। साइंस, अब देखो साइंस इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस पर ना टाइम वेस्ट बच्चे बहुत करते हैं। यहाँ पे स्टैटिक साइंस के क्वेश्चन वो होते हैं कि किसी केमिकल कंपाउंड का नाम पूछ लिया कि भाई चलो ये मान लो एग्जाम्पल होता है कि फिटकरी है, तो फिटकरी का केमिकल नेम क्या होगा, ये खाने वाली जो बेकिंग सोडा होता है इसका केमिकल नेम क्या होगा, तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए। ये जो पीएच वाली चीज़ें होती हैं, किसका पीएच कितना होता है, ये 1-2 क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, इनका आप ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका बुक्स एंड ऑथर्स का, एक क्वेश्चन डांस फॉर्म्स का, कभी कभार एक आध क्वेश्चन मॉन्यूमेंट से पूछ लेते हैं कि ये मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे या फिर किसने बनवाया है। एक क्वेश्चन क्रिकेट का हमेशा ही पूछते हैं। स्टैटिक जीके में इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन आपको कर दिया क्योंकि स्पोर्ट्स में मैं इसको कंसीडर नहीं करता। क्वेश्चन इसके ऐसे आते हैं, स्पोर्ट्स वाले नहीं आते कि कितने प्लेयर्स है कितने नहीं, इसमें पूछते हैं कि भाई पहली मतलब फर्स्ट टाइम 100 रन किसने बनाए, सेंचुरी किसने बनाई, या फिर टी20 में किसके सबसे ज़्यादा सेंचुरीज हैं, तो ये स्टैटिक का पार्ट बन जाएगा, राइट। और उसके बाद कैपिटल एंड करेंसीज, हमने भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही किया है, अगर आप देख पा रहे होगे ये हिस्ट्री में 13 वीडियोज आपको दिख रही हैं, इन 13 वीडियोज में बस यही काम किया है, जो भी इंपॉर्टेंट है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस का, इन सब का वो दे दिया। एंड स्टैटिक जीके को याद करने का बेस्ट तरीका होता है आप बैक टू बैक सॉल्व करो क्विजेस। इसीलिए ये जितने टॉपिक्स आप देख रहे होगे, इंपॉर्टेंट डेट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, रिवर्स, कैपिटल, डिफेंस सिस्टम, ये कम से कम आई गेस यहाँ पे 23 टेस्ट हैं जो कि हमेशा अपडेट होते रहते हैं। ये टेस्ट हमने ऑलरेडी कोर्स में अपने डिफेंस एफकेट के प्रोवाइड किए हुए हैं, तो अगर आप चाहो तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो, आपको एक जगह पे सारी ही चीजें मिल जाएंगी। एंड अगर और अभी तक यार अगर तुमने डिफेंस मैनिया को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पता है कि तुम वीडियो सारे फॉलो करते हो, सब कुछ देखते हो, मैं जानता हूँ, बट तुमसे सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, तो वीडियो को अभी पॉज करो, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का बटन है ना उसको एक बार जरूर दबा लेना, क्योंकि वीडियो की जब भी वीडियो आएगी तो अपडेट आपको तभी मिलेगा कि भाई कोई वीडियो आई है। इतने चैनल्स फॉलो करते हो, किसको ही फॉलो कर लो। एंड यस, जो कि आपको आपके करियर में हेल्प करने वाला है। आप देख रहे होगे कि हमारे वीडियोस बैक टू बैक आ रही हैं, तो अब यही होगा, शिवानी मैम की मेरी वीडियो डेली ही आएंगी आपके सीडीएस को लेके आपके एग्जाम तक, तो सब्सक्राइब अब तो कर लो जाके कम से कम, ठीक है। नंबर 4 पे आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो ये ना सबसे बड़ा सीक्रेट है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फॉलो करते हो तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन ना बिल्कुल फिक्स्ड है, 5 से 6 क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स्ड है। अब देखो एज इट इज क्वेश्चन को उठा के वो दे देते हैं।
आपको 2018 तक के क्वेश्चन की पीडीएफ जो है वो कहीं भी टेलीग्राम ग्रुप कहीं भी मिल जाएगी। डिफेंस मैनिया ऐप मैं भी अपलोड कर दूंगा। डिफेंस मैनिया ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। वहां पे बैच का ऑप्शन है, आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करोगे आपको मैं ऑटोमेटिकली ऐप एक बैच में ऐड कर दूंगा और वहां पे आपको ये पीडीएफ जो प्रीवियस क्वेश्चन की मिल जाएगी। कोर्स मेंबर्स को हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो जीके वाले सेगमेंट में आप जाके देख लेना, ठीक है। 2018 के बाद के जितने क्वेश्चन है वो सब डिफेंस मैनिया ने कवर किए हुए अपने यूट्यूब के ऊपर, तो उन सारे क्वेश्चन को आप उन यूट्यूब वीडियो में देख सकते हो। या फिर अगर तुम्हें ये सारे क्वेश्चन एक जगह पे चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि अगर एक मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आपके लिए जिसमें केवल प्रीवियस क्वेश्चन को ही डिस्कस किया गया हो, ताकि आपका काम ये जो है आसान हो जाए। लेकिन ध्यान रखना ये सारी चीजें कब, जब आप अच्छे से अगर सब्सक्राइबर हो तो थोड़े लॉयल बन जाओ, सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को लेकर सबसे बड़ा मिथ कि सर क्वेश्चन बहुत, देखो ये ना एफकेट हर एग्जाम की तरह नहीं है कि आपको करंट अफेयर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। करंट अफेयर्स के आपके 0 क्वेश्चन आते हैं, तो लोगों को व्यूज बटोरना है, वो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। बहुत लोगों ने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाए भी होंगे। करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, जाके देखना एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। यस, आ भी सकता है। अगर एक क्वेश्चन आया तो पता है कौन सा आएगा, नंबर 1 पे जो हमने स्पोर्ट्स की बात की थी उसका आएगा। किसका आएगा? स्पोर्ट्स का आएगा या फिर डिफेंस का आएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। या फिर कोई बुक्स एंड ऑथर, अगर कोई किसी ने कोई नई बुक लिखी है, कोई अवार्ड मिला है तो ही आएगा। अदरवाइज नो नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन द करंट अफेयर्स, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। एक क्वेश्चन आएगा स्पोर्ट्स का, डिफेंस का, बुक कोई भी, उसको आप स्टैटिक से ही सॉल्व कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रीवियस क्वेश्चन के लिए आप डाउनलोड डिफेंस मैनिया ऐप, एंड जाते आते वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी ही कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। और 9 बजे शिवानी नाम की एक और वीडियो आने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसको देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना। कभी बोलता नहीं हूं मैं, पहली बार बोल रहा हूं, कर लेना। चलो बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।